एक बार आप सभी का झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं कुलदीप सर आपको मैथ पढ़ाता हूँ डेली चैनल पर। अभी 2-4 दिन से मेरी छुट्टी हो गई है क्योंकि मैं कुछ समस्या में था, लेकिन कल 28 सितंबर से आपकी मैथ की कंटिन्यू क्लास रहेगी। हाँ, और उसी के साथ जिस हिसाब से आपकी मैथ की कंटिन्यू क्लास रहती है 8 बजे से, उसी के अनुसार मैंने क्या सोचा है कि और भी एक आध सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँ जो कम नंबर के हैं मगर महत्वपूर्ण हैं, जिनसे हमारी क्या है मेरिट उठती है, जिनसे सिलेक्शन बनता ही बनता है, क्योंकि उन सब्जेक्टों को लोग कम टाइम देते हैं और कम पढ़ते हैं। तो उनमें से जैसे एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, एक साइंस का सब्जेक्ट है, एक करंट अफेयर्स है। तो इस हिसाब से हम उन क्लासों को भी डेली स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो करना तो है ही। तो हमने क्या सोचा, आज से ही हम क्या करेंगे, एक कंप्यूटर की क्लास डेली स्टार्ट करेंगे। और कंप्यूटर हमारा सुपर टेट में 5 नंबर का आ रहा है, और सुपर टेट का जिस हिसाब से मैसेज वायरल हो रहा है मार्केट में कि वैकेंसी आनी है, तो 100% वैकेंसी तो आएगी। तो हम क्या करेंगे, अब डेली आपकी कल से 2 क्लास हुआ करेंगी, लेकिन आज केवल 1 क्लास होगी कंप्यूटर की। सही बेटा? और डेली कंप्यूटर क्लास होगी। जितने भी टॉपिक हैं सर, राजीव सर आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे। अभी पूरा सिलेबस दिखाएंगे, क्या सिलेबस है, कितने नंबर का आएगा, और उसके हिसाब से आज से ही पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सही है? तो सभी लोग पढ़ते हैं राजीव सर के साथ आज से कंप्यूटर। और मेरी क्लास कल से कंटिन्यू, 28 सितंबर है कल से कंटिन्यू होगी जैसे पहले होती थी। अभी 2-4 दिन में समस्या में था, इसलिए उसके लिए क्षमा चाहते हैं, आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं हो सकी। सही है बेटा? स्टार्ट करें सर। एक बार फिर आपका झा क्लास स्वागत है। मेरा नाम राजीव है और मैं लेके आता हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और पूरा टॉपिक, आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की कर रहे हैं, एसएससी किसी की भी कर रहे हैं, उसमें जो कंपटीशन का जो आता है आपका कंप्यूटर, मैं पूरा कराऊंगा। एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का छूटेगा नहीं। ये जो सीरीज शुरू हो रही है, इस पे आप जुड़े रहें। तो आज हम टॉपिक शुरू करते हैं। हम सुपर टेट के अनुसार, देखो बैंक के हैं कोई भी हो, सब में ये कॉमन रहेगा, आप बेफिक्र रहें, ठीक है? तो आप जुड़े रहें। तो पहले हम सेशन शुरू करेंगे सुपर टेट। तो देखिए इसमें क्या है, पहले तो हम समझेंगे कि इसमें कितने नंबर का आएगा और क्या सिलेबस है। तो आप सिलेबस नहीं जानते तो इस वीडियो को देखना है। और क्लास भी मैं शुरू कराने वाला हूँ। थोड़ा डिस्कस होगा कंप्यूटर के बारे में, क्या है उसके यूज़, इसके फ़ायदे, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और सही कहता हूँ, एक बार वीडियो आपने देख ली, आपको दोबारा कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं इसमें एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आपको एक ही बार जनरेशन याद करनी है, मतलब कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो इस तरीके से ना देखा करें, पहले वीडियो को पूरा देखें, फिर लिखने का काम जब दोबारा वीडियो को देखें तब करें, जिससे वो आप याद कर सकें, ठीक है? तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, यदि मैं सिलेबस की बात करूं, ये क्या है? सिलेबस, ठीक है? ये क्या है? सिलेबस। ये है किसका? सुपर टेट का। सारे टॉपिक कराऊंगा, बेफिक्र रहना। ये सुपर टेट का क्या है? सिलेबस, ठीक है? अब पहले की बात करें, ये है शिक्षण कौशल विकास। क्या है? शिक्षण कौशल विकास। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ से आप देख सकते हैं, ये क्या पर है? कौशल है। आपको क्या डेवलप करनी है? स्किल बोलते हैं इसे। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो क्लासों में जाके कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे कोई भी चीज़ आप बताना चाह रहे हैं बहुत सरल भाषा में कैसे बताएं, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? कौशल आपके पास होना चाहिए। यदि मैं दूसरे की बात करूं तो ये है कच्चा शिक्षण विद्यालय प्रबंधन। क्या है? प्रबंधन में तकनीकी सूचना। अब ये जो टॉपिक दूसरा आएगा उसमें क्या होगा? कच्चा शिक्षण और विद्यालय प्रबंधन में तकनीकी सूचना। आपने देखा होगा कि कॉलेज में या स्कूल में जाते हैं, अब जो जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर पे जैसे आप कोई, मैं जैसे आपको ये पढ़ा रहा हूँ, समझ ना, ये पढ़ा रहा हूँ, ये किस पे पढ़ा रहा हूँ? व्हाइट बोर्ड पर।
फिर आप जब टेक्निकल जाओगे जिसमें तकनीकी सूचना, फिर आपको किस पे पढ़ाना है, इलेक्ट्रॉनिक एक बोर्ड पर, तो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, तकनीकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास। कभी भविष्य में आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो पढ़ाई जो स्टडी होने वाली ऑनलाइन होने वाली है, तो डिजिटल आपका बोर्ड होगा, ठीक है, और लाइट पेन से यूज हो रहा होगा। तो ये क्या टेक्निकल, किसमें, कक्षा शिक्षण और विद्यालय प्रबंधन में। बात समझ में आ रही है, यहाँ तकनीक का यूज होगा। यदि हम बात करें तो फिर आपका ये एक टॉपिक आएगा, ये तो सभी को पता है, कंप्यूटर होगा, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे अभी। इसके बाद आएगा चौथा आपका इंटरनेट। इंटरनेट में वो सिर्फ ये पूछेगा कौन इसके आविष्कारक थे, कब आया था, इसका फ़ायदा क्या है, सबसे पहले भारत में कब आया, और क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। अब हम 5वें की बात करें तो ये क्या है, स्मार्टफोन। क्या है, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन का ऑप्शन इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि देखो 5 नंबर का है पूरा, कंप्यूटर कितने का आएगा, आपको 5 नंबर का आएगा, किसमें, सुपर टेट में। तो इसमें स्मार्टफोन का क्या यूज़ है, ये आप भी जानते हो, जब भी हम स्टडी करते हैं वर्तमान में तो मोस्टली क्या यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन, ठीक है। एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है, एक स्मार्टफोन होता है, वो हम वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं। अंतर क्या है, बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। स्मार्टफोन का कैसे यूज करते हैं, सही है। अब आता है चढ़मा, आता है OER, ठीक है, इसको बोलेंगे ओपन रिसोर्स, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स, ठीक है। अब देखो ओपन रिसोर्स मतलब ये है शिक्षण के लिए मोबाइल ऐप, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज़ को, शिक्षण के लिए, क्या है, शिक्षण के लिए मोबाइल ऐप। बहुत ज़्यादा उपयोगी जो ऐप हैं, उपयोगी ऐप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो ओपन एजुकेशन रिसोर्स क्या है, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा यूट्यूब पे हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, एक ओपन एजुकेशन रिसोर्स है, जिसमें क्या है कि हम मोबाइल पे जाकर अदर से कहीं से भी हम पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब ये कौन कौन से ऐप हैं हम उसमें पूरा डिस्कस करेंगे, कैसे बनते हैं, क्या नहीं बनते, ठीक है। अब डिजिटल शिक्षण सामग्री में उपयोग तकनीकी, ठीक। अब ये लास्ट वाला होगा डिजिटल शिक्षण में, ठीक है, सामग्री उपयोग तकनीकी, सही है, ये टेक्निक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी। ये आपका सिलेबस रहेगा जो कि आपको देगा कितने नंबर, 5 नंबर, और 5 नंबर के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत। तो ये आपका सिलेबस रहा, और कैसे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते, ये रहा आपका सुपर टेट का सिलेबस। अब हम पहला टॉपिक लेंगे, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा, तो सबसे पहले टॉपिक लूँगा मैं, कौन सा वाला, कंप्यूटर, डिटेल में लेके चलेंगे। इसमें तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव, जो कि मैं आपको कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। तो कंप्यूटर के बारे में हटा देते हैं इसे। तो सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड आएगा, और ये सारे जो ऑप्शन आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जैसे उसने बोला, अब जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं कौन सा है, कंप्यूटर, ये टॉपिक है। इसमें हम ये बात करेंगे कब से आया, सबसे पहले क्या यूज हुआ, और ठीक है, और कैसे यूज होते हैं, किसने क्या बनाया, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, बहुत सारा डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो कंप्यूटर शब्द है ये लैटिन भाषा का है। किस भाषा का है, लैटिन। लैटिन है वो वाला लैटिन नहीं, ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसे हम क्या बोलते थे, कंप्यूटर को कंप्यूट, क्या बोलते थे, कंप्यूट। सबसे पहले जो शब्द आया था कंप्यूटर का, किस भाषा में आया था,
लैटिन भाषा में, और जिसे क्या बोलते थे, कंप्यूट। अब समझना ऑप्शन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि कंप्यूटर भाषा का शब्द कहाँ से आया, उसमें फ्रेंच होगा, ठीक है, और आपका अमेरिका होगा, फिर आपका एक ऑप्शन होगा लैटिन भाषा। तो आप किस पे टिक करेंगे, लैटिन भाषा पे। अब इसका मतलब क्या होता था, कंप्यूटर का जो मतलब होता था, इसका मतलब होता था गणना करना। क्या करते थे, गणना करना। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, संगणक। क्या बोलते हैं, संगणक। कैलकुलेटर को क्या कहेंगे, इसे क्या बोलते हैं, हम संगणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगणक। अगर गणक आएगा तो वो क्या है, कैलकुलेटर, और संगणक आ गया कंप्यूटर, इसका शाब्दिक अर्थ। अब हम इसकी बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया है, तो इसके मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कभी आप भूलने वाले नहीं हैं। कैसे, ये बात समझ में आ गई, लैटिन भाषा का है, उसे क्या बोलते थे, कंप्यूट। अब वर्तमान में इसी शब्द का नाम क्या बना, कंप्यूटर, और इसका मतलब ही क्या होता था, गणना करना, इसलिए इसका नाम क्या है, शाब्दिक अर्थ है हिंदी में संगणक। अब इसके बाद चलते हैं कि किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर यूज हुआ। तो देखिए, अब आपसे पूछा यार तीसरी जनरेशन में कौन सा हुआ, तो मन में सोचोगे ट्रांजिस्टर हो सकता है, माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है। जब भी कोई भी चीज़ क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको याद करनी है तो ये ट्रिक देखो आप, तो आपको सिर्फ क्या याद करना है, क्या याद करना है, बटीमा, बस हो गया। अब आप सोचोगे कि किस जनरेशन में क्या याद करना है और ये क्या लिखा दिया, तो मैं आपको बता दूं, ये पहला अक्षर है, ये दूसरा अक्षर है, ये तीसरा है, ये चौथा और ये पांचवा। तो जो पहला अक्षर आ रहा है ये पहली जनरेशन को बता रहा है, मतलब फर्स्ट जनरेशन कौन सी है। तो देखिए, और यदि मैं बात करूं पहली पीढ़ी की बात करें तो पहली पीढ़ी में देखो वी से क्या बनेगा आपका, वैक्यूम ट्यूब। क्या हो गया, वैक्यूम ट्यूब। और देखिए अगर देखो टी आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, अब टी आ रहा है तो आपको पता है क्या होगा, ट्रांजिस्टर। क्या होगा, ट्रांजिस्टर। और इसके बाद क्या आ रहा है आपका, तीसरी पीढ़ी आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं तो आई है ना, ये आई का क्या बनेगा, आपने सुना होगा आईसी। होते नहीं, कहीं पे भी आओ दुकानदार हमेशा यही बोलता है कि आईसी खराब है, देखता भी नहीं है, पागल बनाता रहता है, बस यही बोलेगा आईसी खराब है, हम जानते नहीं हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है आईसी। तो आईसी को क्या बोलते हैं, आईसी को पूरा फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। मुन्ना भाई MBBS वाला सर्किट नहीं, इंटीग्रेट सर्किट। और आप देख सकते हैं एम से क्या बनेगा, ये चौथी पीढ़ी होगी आपकी, ठीक है। चौथी पीढ़ी की बात करें तो एम आ रहा है, तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर। क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। अभी डिस्कस भी करेंगे। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, ये जो बनाया गया था इंटेल ने 1971 में बनाया था, और पहले प्रोसेसर का नाम था 4004, मतलब 4004। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे हम चलेंगे किस पे, पांचवी पीढ़ी। फिर क्या है, पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी की बात करें तो ये क्या आ रहा है, ए आ रहा है कि नहीं, तो ए से आपका क्या बनेगा, आपने देखा हो AI फॉर्मेट। AI फॉर्मेट का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर स्पेलिंग दिखाई दे रही है कि नहीं, इंटेलिजेंस है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा अक्षर बन गया, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब आपसे कोई भी पूछता है कि तीसरी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर यूज हुआ, तो आपके मन में क्या है, बटीमा। तो तीसरे अक्षर पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो आई से क्या बन गया, इंटीग्रेट सर्किट, मतलब आई। अब आपसे पूछा चौथे पे क्या आता है जनरेशन में, तो आपको पता बटीमा याद कर रखा है, तो एम चौथे अक्षर पे आ रहा है, तो क्या करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर। ए आ रहा है तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो रोबोट आपने देखे, रोबोट वगैरह जो बनते हैं, उसमें जो तकनीक यूज होती है इंसानों की तरह सोचना, किस में होती है, पांचवी पीढ़ी में, जिसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस, इसका नाम ही क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इंसानों की तरह ये सोचना शुरू कर देता है। यही कारण है कि ये क्या है, 5वीं पीढ़ी में AI जितने भी यूज होते हैं, क्या रोबोट में जो तकनीक यूज होती है वो यही होती है आपकी, सही है। तो सबसे पहले क्या आया है, वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में आया ट्रांजिस्टर, तीसरे में आया IC और चौथे में आया है माइक्रो प्रोसेसर, और इसमें क्या आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये आपकी ऐसी जनरेशन है जो मैंने आपको बताई है, आप कभी इसे नहीं भूलोगे। तो अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसके आगे डिटेल डिस्कस करते हैं। ये हटा दें, देखिए कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई है उसको हम समझेंगे। तो देखो सबसे पहले एक आया था एबाकस। क्या आया था, एबाकस। ये होता कैसा था, जब बच्चे जो होते नहीं हैं तो वो खेलते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे इस तरीके का बना हुआ, तो इसमें क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, कम कर लिए ज़्यादा कर लिए, इस तरीके से यहाँ से क्या होगी, एक नीम डल गई। क्या डल गई, नीम डल गई। फिर इसके बाद जो नया पॉइंट आया 1922 में, क्या हुआ, 1922 में उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ बनाया जाए, ये तो बस छोटा सा है, कोई मशीनरी बनाई जिससे हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई सारा कुछ कर सके। तो 1922 में क्या हुआ, एक बनाया गया डिफरेंशियल इंजन। क्या बनाया गया, इंजन, सही है। और जो कि किससे चलता था, भाप से। ये एग्जाम में आया हुआ था, पूछा गया था डिफरेंशियल इंजन की जो शुरुआत है किस सन में की गई थी, तो 1922 में की गई थी। अब आगे चलते हैं, इसके बाद थोड़ा और आविष्कार हुआ। और आविष्कार क्या हुआ 1942 में, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ये था एनालिटिकल इंजन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं लिख रहा हूँ, ये एग्जाम में आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहीं से नेम डल गई थी किसकी, कंप्यूटर की। और ये जो बनाने वाले थे वो कौन थे, चार्ल्स बेबेज। कौन थे, चार्ल्स बेबेज। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इन्हीं को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के कौन है, ये जनक, कंप्यूटर के जनक, मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर। एक गलती बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, कंप्यूटर के जनक पूछा तो क्या कर दिया, चार्ल्स बेबेज। और फिर उसने बोला आधुनिक कंप्यूटर के कौन जनक हैं, तो वो फिर ये सोचते कोई नया होगा, उस पर भी आपको किस पे टिक करना है, चार्ल्स बेबेज पर करना है। किस पे करना है, चार्ल्स बेबेज पर। अब जो आगे बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट है। अब ये जो एक कंप्यूटर बनाया तो इसमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम डलेगा कि नहीं डलेगा, डलेगा ना, ठीक है। तो डलेगा तो, और जिसने डाला वही विश्व में पहली ऐसी प्रोग्रामर बनी जिन्होंने क्या किया है, कंप्यूटर में पहला प्रोग्राम डाला। तो ऐसा भी कह सकते हैं विश्व में सबसे पहला कौन सा व्यक्ति था जिसने कंप्यूटर में प्रोग्राम डाला था, ठीक है। तो उनका नाम था लेडी एडा अगस्ता, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, पहला प्रोग्राम इसमें इंस्टॉल किया था। किसमें किया था, पहला प्रोग्राम किसमें किया था, एनालिटिकल इंजन में। ये इनके साथ मिलकर किया था, तब ये कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, ये किसी की जनक भी हैं। वो किसकी जनक हैं, बाइनरी सिस्टम की, बाइनरी सिस्टम या डिजिट की। बाइनरी डिजिट सुने कि नहीं, किस फॉर्म में होते हैं वो, 0 और 1। किस में होते हैं, 0 और 1। क्वेश्चन आया था बाइनरी डिजिट के जनक कौन है, मतलब फादर ऑफ बाइनरी डिजिट। तो कौन है ये, लेडी एडा अगस्ता, ठीक है। ये अगस्त बन गया है, अगस्ता हैं, ये महिला हैं और हमेशा जनक ही बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब कैसे बाइनरी डिजिट निकलती है, कैसे बाइनरी डिजिट निकलती है,
वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। वो पूरा मैं एक टॉपिक बनाऊँगा कि बाइनरी डिजिट निकालते कैसे, और ऐसा तरीका बताऊँगा कि आप मतलब पेन भी नहीं चलाओगे, वो वाला तरीका। एक भाग वाला जो कि हमने बहुत काफ़ी टाइम से सीखा है, मैं नया वाला आपको बताऊंगा, तो अगले वीडियो में ज़रूर जुड़ना। सही है, तो अभी इतना ये चल रहा है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो कंप्यूटर की शुरुआत हो गई, और भी इतिहास है इसका, हटाते से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसकी छोटी सी बात और कर लेते हैं फुल फॉर्म के बारे में। बहुत सिंपल है, लेकिन गड़बड़ हो जाती है तब भी। कैसे हो जाती है देखते हैं। अब देखिए, पहले तो आता है आपका सी। अभी भी देखो इतिहास ख़त्म नहीं हुआ, डिटेल हो गई। ठीक है, वो कल के पेपर में हो गई, कल के वीडियो में हो गई। सी का मतलब होता है, आप जानते हैं, कॉमनली। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, ओ आएगा। ओ क्या दर्शाएगा, ऑपरेटिंग। ठीक है, फिर आएगा आपका एम आएगा, जिसका मतलब क्या होगा, मशीन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा पी। पर्पस भी कुछ लिखते हैं, लेकिन परफेक्ट जो आंसर आपको एग्जाम में करना है वो क्या है, पार्टिकुलरली। ठीक है, अब इसके बाद आएगा आपका यू। यू क्या दर्शाता है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, यूज्ड फॉर। अब इसके बाद क्या आएगा, आप देख सकते हैं टी आएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, सही जो आंसर रखा जाएगा टेक्नोलॉजी। क्या रखा जाएगा, टेक्नोलॉजी। जब ये ऑप्शन नहीं दे तो आप किस पे टिक करेंगे, ये करेंगे टेक्निकल। यहाँ कुछ है अंतर नहीं, वही है, इंग्लिश की ग्रामर है। ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये नाउन है, और ये टेक्निकल क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, कोई एक मिल जाएगा। अगर दोनों मिले तो आप इस पे टिक करेंगे, अगर ये नहीं मिले तो फिर आप टेक्निकल पे क्लिक करेंगे। ये तो इंग्लिश तो सीखी होगी आपने। ये क्या है, एडजेक्टिव, ये क्या है, नाउन। अब ऐसे ही इसके साथ होता है, किसके साथ, ई के साथ। ई के साथ की बात करें तो ई में क्या होता है, यहाँ पे भी नाउन आ जाएगी, एजुकेशन। और वो ऐसे भी कर सकता है, यहाँ पर क्या कर देगा, एजुकेशनल, ये एडजेक्टिव बन गया, और ये क्या है, नाउन। सही है। और लास्ट की बात करें तो ये क्या है, आर। आर में क्या होता है, रिसर्च। ठीक है, अनुसंधान जो बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये होगा। तो आर का क्या होगा, रिसर्च। सही है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो कंप्यूटर की आज फुल फॉर्म हो गई, कंप्यूटर कहाँ से आया ये बात हो गई, और कंप्यूटर की अगर बात करें कि किस शब्द से आई, उसकी उत्पत्ति हो गई, और सिलेबस हो गया। ठीक है, अब कंप्यूटर का जो इतिहास है क्या पढ़ेंगे अगले वीडियो में। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, पाम टॉप, लैपटॉप, ये सारी अब डिटेल इसके आगे विकास होता चला जाएगा, और किस सन में कौन सा यूज होगा, पूरी डिटेल वर्क करने वाले। ठीक है, तो जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेफिक्र रहना, ये जितने भी मैंने टॉपिक कराए हैं सारे कराऊंगा, आपका एक नंबर नहीं छोड़वाऊंगा। आप देख लेना, एक नंबर भी ऊपर नीचे नहीं होगा, आपका आएंगे 5 में 5, लेकिन एक शर्त है, आप वीडियो को पूरा देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।